अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की में होने वाले इंटरनेशनल डिफेंस फेयर और इसमें शो केस किए जाने वाले चंद तुर्क वेपन्स को भी डिस्कस किया जाएगा। इंडिया के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च मिशन में नाकामी, साउथ कोरिया और जापान समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा किया। ISPR के मुताबिक कामयाब तरबियती लॉन्च का मकसद हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की दोबारा तौसीक करने के अलावा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। वाज़ेह है कि इस मिसाइल का इस साल ये दूसरा तजर्बा है। इससे पहले इसको 3 फरवरी को टेस्ट फायर किया गया था। याद रहे कि गजनवी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिस पर काम का आगाज 80 की दहाई के एंड पर शुरू किया गया। इसका पहला अनाउंस तजर्बा मई 2002 में किया गया, जबकि इसको 2004 में आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में बाकायदा इंडक्ट किया गया। इसकी स्पीड मार्क 5+ बताई गई है, जो हाइपरसोनिक कैटेगरी में शुमार होती है। हालिया तजर्बे में इसकी रेंज 290 किलोमीटर और वारहेड 700 किलोग्राम वजनी बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और इसकी तमाम तर तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, 2 रोज़ कबल तालिबान ने कंदूज पर कब्जा कर लिया था, जिसमें उसके हाथ कई अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल्स, कुछ टैंक और दीगर साजो सामान के अलावा इंडिया की तरफ से अफगान फोर्सेस को फराहम करदा हेलीकॉप्टर भी हाथ आए थे। सुबह सवेरे हेरात में अफगान फोर्सेस और तालिबान में शदीद लड़ाई की खबरें सुनने को मिली। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हरात पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। इस दौरान हरात में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले इस्माइल खान और उनकी मिलिशिया को पकड़ लिया गया। इस्माइल खान के बारे में अब इतलात हैं कि उन्होंने तालिबान का साथ देने का ऐलान किया है। इधर अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो जनरल दोस्तम पर मायूसी और बरहमी का इजहार करते हुए सुनाई देते हैं। उनकी इस वीडियो के मुताबिक हुकूमत ने जनरल दोस्तम पर पैसों की तिजोरियां खाली कर दी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इधर अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए फ़ौजी तैनात करेगा ताकि सिफारत खाने के अमले को निकाला जा सके। वजारत खारजा का अफगान इत्तहादियों के लिए रोज़ाना फ़्लाइट्स चलाने का मंसूबा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फ़रार हो गए। पार्टी ज़राए ने कहा था कि सालेह गुज़श्ता रात ताजिकिस्तान चले गए थे। वहाँ से वो वीडियो पैगाम में अपना आइंदा का लाहे अमल देंगे। अब से चंद घंटे पहले अमरुल्लाह सालेह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में और किसी भी मुआहदे के तहत तालिबान को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि तालिबान नाकाम होंगे। फेसबुक पर जारी करदा पैगाम में उन्होंने कहा कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ और वो पूरी कुव्वत से तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। एक और ख़बर के मुताबिक हरात एयरपोर्ट पर एक जंगी तैयारा भी तालिबान ने अपनी तहवील में ले लिया है, जिसके बारे में गैर मुसद्दका इतलात हैं कि ये इंडिया की तरफ से फराहम करदा था। तालिबान ने हिरात में कई हेलीकॉप्टर्स और अमरीकी साख्ता स्कैन ईगल सर्वेलेंस ड्रोन भी अपनी तहवील में ले लिया था। इधर लोगर के सूबाई गवर्नर अब्दुल कयूम रहीमी तालिबान की तहवील में हैं। उनकी कुछ देर पहले की तस्वीर रिलीज की गई जब तालिबान ने उनके दफ्तर का कंट्रोल हासिल किया। इतलात के मुताबिक रहीमी मुकाबला करना चाहते थे, मगर पुलिस और NDS चीफ और दूसरे ऑफिशियल ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त बाद गेज के सूबाई दारुल हुकूमत किला नवा में लड़ाई जारी है। याद रहे कि अब तक 421 अजला में से 220 से ज़ायद अफगानिस्तान के अजला तालिबान के कंट्रोल में हैं, जबकि 11 सूबाई दारुल हुकूमत भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं।
यूएस जनूबी कोरिया की डेवू शिप बिल्डिंग ने कोरियन नेवी के लिए पहली 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन डिलीवर कर दी है। ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकती है। साउथ कोरिया इस मंसूबे के तहत 2023 तक टोटल 3 सबमरीन्स तैयार करने का मंसूबा रखता है। इस प्रोग्राम को $2.7 अरब की लागत से 2007 में लॉन्च किया गया था। हालिया अबदोस को 76% मकामी कंपोनेंट्स के इस्तेमाल से डिजाइन किया गया है। फिर तुर्की की आईडेफ यानी इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर इस साल मई में मुनक्किद होना थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अब 17 से लेकर 21 अगस्त के दरमियान मुनक्किद हो रही है। गुज़श्ता बरस इसमें 71 कंट्री से 76,000 प्रोफेशनल्स ने विजिट किया था। हालिया नुमाइश में तुर्की कई तरह के नए वेपन्स डिस्प्ले करेगा, जिसमें पार्स 4 6x6 स्पेशल ऑपरेशन व्हीकल्स, 4x4 हाइजर आर्मर्ड व्हीकल और एरन 4x4 टैक्टिकल अर्बन वारफेयर व्हीकल के अलावा नेवल रेडार्स, सिमुलेटर्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए नए सिस्टम शामिल हैं। मुमकिन तौर पर अकिंजी ड्रोन का सीरियल प्रोड्यूस यूनिट और नए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के अलावा TB3 ड्रोन का मॉडल भी इस नुमाइश में देखने को मिल सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उसका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च नाकाम हो गया है। इस नाकामी की अभी कोई वजह तो नहीं बताई गई, ताहम वाज़ेह रहे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 एक न्यू जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो मुल्क के बड़े हिस्से के रियल टाइम इमेजेस फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सैटेलाइट से फ्लड, साइक्लोन, फसलों और जंगलात की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस सैटेलाइट की मिशन लाइफ 10 साल है। यूएस जापान ने अपनी फौज के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स की एक्विजिशन के लिए तुर्क कंपनी न्यूरोल मकीना की यूरोग 4x4 व्हीकल को दीगर 4 कंपनियों समेत शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अगर जापान की जानिब से इस तुर्क व्हीकल का इंतखाब हो जाता है तो ये इन व्हीकल्स की दीगर ममालिक को फरोख्त का दरवाज़ा खोलेगी। न्यूरोल मकीना इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम की 1500 आर्मर्ड व्हीकल्स बना चुकी है, जिसमें से कुछ कतर, कुछ हंगरी, कुवैत और चिली के अलावा उज़्बेकिस्तान और सेनेगाल को एक्सपोर्ट भी की जा चुकी हैं। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान की आर्मर्ड व्हीकल्स फ्लीट के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।